बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आरिफ हमीद भट्टी यूट्यूब चैनल। सबको नया साल मुबारक हो। 2021 दुनिया में हर एक की मुश्किलात का ख़ात्मे का बायस बने, खुशियों और पुरसकून ज़िंदगी का आगाज़ हो। इस दुआ के साथ 2021 का पहला वीडियो लॉग आपके सामने। नाज़रीन, पाकिस्तान में सियासत और सियासी पेशगोई कोई भी करना नामुमकिन है। कल के दोस्त आज के दुश्मन, आज के दुश्मन कल के दोस्त, इससे हमारी हिस्ट्री भरी पड़ी है। इसमें 1001 मिसालें दी जा सकती हैं। मौजूदा सूरत हाल से पहले होने वाली मुलाकातों से पहले आज रात गए वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अपने करीबी रफ़ीक़ार से मुलाकात के दौरान कहा कि किसी किस्म का किसी से ब्लैकमेल नहीं होगा। कोई जेल में मुलाकात करे या घरों में, छुपके करे या ज़ाहिरन करे, हुकूमत एहतसाब का अमल नहीं रोकेगी और इसमें तेज़ी आएगी। इस सिलसिले में उनके बाद साथियों ने वज़ीर आज़म इमरान खान को मशवरा दिया, जिस पर उन्होंने क्या कहा, इस पर तफसीलात बूझ कर PDM की अंदरूनी लड़ाई की वजूहात क्या हैं, मोहम्मद अली दुरानी किसके इशारे पर सरगर्म हुए। PDM की अंदरूनी लड़ाई के बाद अचानक जेल में मुलाकात और मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के बाद ये गुफ्तगू क्यों शुरू हो गई कि अदम एतमाद हो सकता है, हुकूमत के इत्तेहादी अचानक क्यों नाराज़ हो के सीखपा होने लगे। नाज़रीन, सारी गुफ्तगू पे आपको तफसीली आगाह करेंगे। नाज़रीन, आप जानते हैं कि PDM अंदरून इंतशार का सख्त शिकार है। पहले जो दावे किए गए थे कि इस्तीफ़े देंगे, सेनेट का इलेक्शन नहीं लड़ेंगे और लॉन्ग मार्च करेंगे और नवाज पर वज़ीर आज़म में घुस के इमरान खान से ज़बरदस्ती इस्तीफ़ा लेंगे, इस पर उन्होंने पहले ये गुफ्तगू की कि जल्द से जुलूस शुरू कर दिए। उसमें बड़े बड़े बुलंद व बाले दावे किए गए, लेकिन ये दावे महज दावे रहे। गुजरांवाला, कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा जलसे हुए, मुल्तान में हुए। इन जलसों में इस्तीफ़ों से लेके लॉन्ग मार्च तक, शटर डाउन से लेके पहिया जाम हड़ताल तक कोई भी चीज़ कामयाब ना हो सकी। ना शटर डाउन कहीं हो सका, ना पहिया जाम हो सका, ना ही इस्लामाबाद की तरफ रुख किया गया। ताहम हर तारीख के बाद अगली तारीख दी गई। आज PDM का इजलास है, जिसमें कहा जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो शिरकत नहीं कर सकते, बहालत मजबूरी वो और आसफ अली जरदारी वीडियो लिंक पर ख़ताब करेंगे। PDM में इंतशार उस वक़्त बढ़ा जब मौलाना फजलुर रहमान और मरियम नवाज इस ज़िद पर खड़े हो गए कि हमने किसी भी कीमत पर इस असम्बली को नहीं चलने देना और फौरी तौर पर इस्तीफ़े देने हैं, जिस पर आसफ अली जरदारी ने ज़ीरक तरीके से वक्त को गुजारते रहे और इस्तीफ़ों पर बात ना आने दी। आहर चंद रोज़ कबल उन्होंने ये ऐलान कर दिया मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के मौके पर कि पीपल्स पार्टी ना इस्तीफ़े देगी, ना धरना देगी, हुकूमत के खिलाफ जदोजहद करती रहेगी, लेकिन सेनेट के इलेक्शन में हर हाल में हिस्सा लेगी और ज़िमनी इलेक्शन में भी हुकूमत के लिए मैदान खाली नहीं छोड़ेगी। ये गुफ्तगू आसफ अली जरदारी की और बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस मौलाना फजलुर रहमान और मरियम नवाज और नवाज शरीफ पर बिजली बन के गिरे और वो खूब एक दूसरे पर बरसे कि जरदारी साहब ने हमें मिसगाइड किया है, हमें धोखा दिया, हमें चीट किया है, और ये आपस की गुफ्तगू में वो बातें करते हुए नज़र आए। इस मौके पर मरियम नवाज के राब्ते पर बिलावल ने भी बात करने से गुरेज कहा और कहा अब्बा जी ने बेहतर फ़ैसला किया, सियासी मैदान नहीं छोड़ सकते। नाज़रीन, इसी दौरान ये गुफ्तगू चल रही थी। ये PDM की लड़ाई की वजूहात बहुत सारी बनी। एक वक्त पर इस्तीफ़े न देना, अचानक फिर बज़ाहिर ये कन्फर्म हो गया कि मरियम नवाज और नवाज शरीफ का बयानिया बहुत सख्त है अदारों से टकराव का, जबकि शहबाज शरीफ और बहुत से मुस्लिम लीग नून के कायदीन अदारों से टकराव और लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते, वो नेशनल डायलॉग के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं। इसकी शिकायत मौलाना फजलुर रहमान ने नवाज शरीफ से भी की कि जी पहले पीपल्स पार्टी ने हमें दगा दिया, ना हम पहिया जाम कर सके, ना हम ज़िलों में हड़ताल कर सके। अब जब हतमी फ़ैसले की बारी थी कि 31 जनवरी तक इमरान खान रिज़ाइन ना देंगे तो होगा,
तो अब अचानक शहबाज पीपल्स पार्टी ने ऐलान कर दिया हमने जाना है। और दूसरा, शहबाज शरीफ से मोहम्मद अली दुरानी ने, जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं पीर पगाड़ा के नुमाइंदे बन के, उनसे जेल में मुलाकात की। और ये भी कहा जा रहा है कि जेल में शहबाज शरीफ ने उनसे कहा कि मैं भी किसी सूरत में इस्तीफ़े नहीं देना चाहता। इस पर मौलाना फजलुर रहमान और मरियम नवाज सीखपा थी कि PDM की इजाज़त के बगैर मोहम्मद अली दुरानी जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं किसके इशारे पर मिले, आखिर इसके पीछे हुकूमत नहीं कोई और ताकतवर हल्का है। अभी इस पर मरियम नवाज, मौलाना फजलुर रहमान का गुस्सा ठंडा हुआ नहीं था कि अचानक गुज़श्ता रोज़ मौलाना मोहम्मद अली दुरानी बड़ी खुफिया तौर पर अपनी तरफ से छुप छुपा के मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात करते रहे। मुलाकात करने के लिए पहुँच गए। मौलाना फजलुर रहमान इससे कबल जब शहबाज शरीफ और मौलाना मोहम्मद अली दुरानी की मुलाकात सीख पा हुए थे कि किसी कीमत पे बात नहीं की जाएगी, इस्टेब्लिशमेंट में किसी बंदे से बात नहीं की जाएगी जब तक वज़ीर-ए-आज़म रिज़ाइन नहीं देंगे। लेकिन आज वो अपनी ही बात से पलटा खा गए और यू टर्न लिया। वो अपने बुलंद व बालिद दावे भूल गए और मोहम्मद अली दुरानी से एक तफसीली मुलाकात की। आज जो गुज़श्ता रोज़ जो PDM मौलाना फजलुर रहमान और PDM मुस्लिम लीग नून की मुलाकात हुई, उसमें यह भी कहा गया कि ना उस तब्दीली के फैसले इशारे मिल रहे हैं। उस मीटिंग में यह जाहिर किया गया कि ये इशारे ताकतवर हलकों की तरफ से आ रहे हैं। एक तरफ मरियम नवाज और मौलाना फजलुर रहमान पीपल्स पार्टी की बेवफाई के ताने देते थे, शहबाज शरीफ की मुलाकात के देते थे। आज अचानक कौन सी ऐसी ऊँट ने करवट ली कि मोहम्मद अली दुरानी से मौलाना फजलुर रहमान ने तवील मुलाकात की। और वो जानते हैं मोहम्मद अली दुरानी के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान किसी भी सूरत किसी भी दबाव की वजह से इस्तीफ़े ना देने का फ़ैसला कर चुके हैं। और उन्होंने कहा है कि मैं ना किसी को रियायत दूंगा ना ब्लैकमेल होऊंगा, जिस तरह हुकूमत चल रही है इसी तरह चलती रहेगी। तो आखिर क्या वजह हुई नाज़रीन कि इस मुलाकात के बाद जब मोहम्मद अली दुरानी और मौलाना फजलुर रहमान मुलाकात कर रहे थे तो इशारतन ये गुफ्तगू की गई और अंदर इनसाइड जो खबर आई है, अंदरूनी खबर आई है कि मौलाना फजलुर रहमान मरियम नवाज़ को ये पैगाम दिया गया है कि आप इन हाउस तब्दीली की कोशिश करें, ताकतवर हल्के इसमें रुकावट नहीं बनेंगे। अगर आप अदम एतमाद ला सकते हैं और नई हुकूमत बना सकते तो बनाएं। इधर सवाल ये पैदा होता है कि अगर एक इमरान खान की हुकूमत नहीं हुकूमत कर सकी, 2.5 साल डिलीवर नहीं कर सकी अपोजिशन के कोल, 11 जमातें मिलकर किस तरह हुकूमत करेंगी, जबकि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का शुरू से एक जंग है। दोनों एक दूसरे के मुखालफ रहे हैं, एक दूसरे के मुखालफ इलेक्शन लड़ते हैं, एक दूसरे पर करप्शन और दीगर संगीन इल्ज़ामात लगाते रहे हैं। अब इन्हें अपना मफाद इकट्ठा कर रहा है। मौलाना फजलुर रहमान की जमात खुद अपनी इंतशार का शिकार है, उनके खिलाफ उन्हीं के लोग करप्शन और संगीन इल्ज़ामात लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मौलाना को अपने उनके ओहदे से हटा दिया जाएगा। नाज़रीन, ये सारी PDM तो सख्त इख्तलाफात का शिकार थी, इस्तीफ़े देने पे भी मुतफिक नहीं थी, लॉन्ग मार्च पे भी नहीं थी। मौलाना कभी शहबाज शरीफ से नाराज़, कभी पीपल्स पार्टी से नाराज़, कभी इस्तीफ़े ना देने पे नाराज़, कभी लॉन्ग मार्च ना करने पे ऐलान। इनकी नाराज़गी की वजूहात बढ़ती रही गई। और उधर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का 16 फरवरी को पासपोर्ट भी ख़त्म हो रहा है नवाज शरीफ साहब का, उसको हुकूमत ने फ़ैसला कर दिया कि रिन्यू नहीं करेगा और वो वहाँ बिल्कुल बेयारो मददगार हो जाएंगे और वो गैर कानूनी तौर पर वहाँ मुकीम होंगे। अगर वहाँ की हुकूमत जब चाहेगी उन्हें पकड़ के आउट कर देगी और पाकिस्तान डिपोर्ट उन्हें होना पड़ेगा। अभी ये सब सिलसिले चल रहे थे। ये अचानक 2 मुलाकातें मोहम्मद अली दुरानी साहब का कुछ सियासत में रोल नहीं, पीर पगाड़ा की फंक्शन लीड का भी पंजाब या पाकिस्तान की सियासत में बिल्कुल मामूली सा चंद सीटों का रोल है। तहम पीर पगाड़ा के वालिद हमेशा कहते थे कि वो इस्टेब्लिशमेंट के आदमी है और मैं उन्हीं के कहने पर चलता हूँ। अभी ये गुफ्तगू मौलाना मोहम्मद अली दुरानी की सिलसिला हुआ जिस पर मुस्लिम लीग नून मौलाना एतराज़ करते रहे। लेकिन हैरत वाली बात है कि इसी दौरान जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने दावा किया कि वो किसी से ब्लैकमेल नहीं होंगे, इस दौरान अचानक MQM आती है कराची में और कहती है कि हुकूमत ने हमारे साथ किए हुए वादे पूरे नहीं किए, हम इनके साथ चल नहीं सकते, दोबारा अवाम में जाएंगे। ये अवाम असल कौन सी है ये आप लोग जानते हैं, ताकतवर हल्के। और अभी ये सिलसिला
MQM की तरफ से इख्तलाफत खुल के आए थे। साथ ही MQM ने एक शरारत की कि हम सेनेट में पीपल्स पार्टी के साथ मिलके भी सीटें ले सकते हैं, सीट एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अभी इस बात पे हुकूमती ऐवान में हलचल मच गई कि इत्तेहादी हमारे वफाक में हमारे हमने दो उन्हें वज़ीर बनाए उनके, लेकिन ये सेनेट के इलेक्शन में अगर पीपल्स पार्टी के साथ मिल के करते हैं तो सेनेट में यकीनन PTI की सीटें कम होगी। तो गुज़श्ता रात अचानक चौधरी शुजात साहब नमूदार हुए। चौधरी शुजात नहायत ज़ीरक काबिल सियासतदान हैं और दूर अंदेशी से काम लेते हैं। उन्होंने कहा पाकिस्तान में आज जितने हालात ख़राब हैं, आज तक माजी में कभी इतने ख़राब नहीं हुए। हम हुकूमत के इत्तेहादी हैं, लेकिन हमारी पॉजिटिव बात को भी तनकीद समझा जाता है और इमरान खान हट धर्मी से काम लेते हैं। ये उन्होंने इशारतन कहा। नाज़रीन, बात असल ये है कि समझ से बाहर है कि एक तरफ PDM सख्त इंतशार का शिकार, एक दूसरे पर तीर आजमाए जा रहे थे, सख्त अल्फाजों का इस्तेमाल किया जा रहा था। इस दौरान मोहम्मद अली दुरानी को लॉन्च किसने किया, किसके इशारे पर आए? हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं इसे ताकतवर हलके की आशीर्वाद हासिल है। उसका उनका ख्याल है कि मौजूदा हुकूमत से महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही, बेरोज़गारी में इजाफा हो रहा है, जबकि भारत ने सर पे मुसल्लत जंग की है। अगर मौजूदा हुकूमत यानी कि PTI की हुकूमत इमरान खान का साथ MQM छोड़ देती है और पंजाब में काफ लीग छोड़ देती है, क्यू लीग छोड़ देती है, जिसका बयान मैंने अभी गुजारिश की चौधरी शुजात साहब ने दिया है, तो हुकूमत का कायम रहना नामुमकिन हो जाएगा। 4 या 5 नंबर का फ़र्क है। अगर 11-12 सीटें निकल जाती हैं तो हुकूमत वफाक में नहीं रह सकती। अब मशावरत इस बात पे हो रही है कि अदम एतमाद का सिलसिला पंजाब से शुरू किया जाए या वफाक में। इन सारी सूरत हाल को आज वज़ीर आज़म ने बगौर जायज़ा लिया कि अचानक ये क्या हुआ कि जो PDM इंतशार का शिकार थी, मौलाना फजलुर रहमान की जमात टूट फूट का शिकार थी, बिखर चुके थे, कमज़ोर पड़ चुके थे, नैब उन्हें तलब कर रही थी, किसी वक्त गिरफ्तार करने का इम्कान था, जबकि पीपल्स पार्टी ऑलरेडी PDM को छोड़ चुकी थी और कह चुकी थी कि हम सेनेट में जाएंगे, हमने बाइकाट नहीं करना। तो ये कौन सी ऐसी चीज़ है जिसने मोहम्मद अली दुरानी किसके इशारे पर है? उन्हें शुबा है कि इन्हें किसी तीसरी ताकत का इशारा है। आज यकम नया साल जो 2021 है, PDM का फिर दोबारा इजलास बुलाया गया है, जिसमें मैंने पहले गुजारिश की थी बिलावल भुट्टो और आसफ अली जरदारी वीडियो लिंक पर ख़ताब करेंगे और ये कहा जा रहा है कि इसमें यह गुफ्तगू हो सकती है कि अदम एतमाद लाया जाए। अदम एतमाद कामयाब होता या नहीं होता, इसकी बात तो बहुत दूर की है, लेकिन अगर किसी भी सूरत अदम एतमाद कामयाब हो जाए जिसके बाहर आसार नहीं है, क्योंकि अभी तक आज तक PTI का साथ ना MQM ने छोड़ा, धमकियाँ ज़रूर दी, ना काफ लीग ने छोड़ा, लेकिन अगर ये मिल छोड़ देते हैं और अपोजिशन के साथ जा मिलते हैं तो फिर अपोजिशन की 11 जमातें और 2 जमातें ये और मिल जाएं, MQM और काफ लीग, 13 जमातों का कोई भी मिलकर हुकूमत बनाना नामुमकिन सा लगता है। लड़ाई होगी, वज़ीर आज़म किसका होगा, स्पीकर किसका होगा, वजारतें किसके पास होगी, पंजाब किसके पास जाएगा, वफाक किसके पास जाएगा। इन सारी सूरत हाल को वज़ीर आज़म ने बगौर जायज़ा लिया और ये समझ गए कि कल उन्होंने भी अपनी आला कोर कमेटी का इजलास तलब कर लिया है कि ये देखना ये है कि शहबाज शरीफ को VVIP मुलाकात जेल में मोहम्मद अली दुरानी की किसके इशारे पर हुई। मौलाना फजलुर रहमान जो किसी भी सूरत में वज़ीर आज़म के इस्तीफ़े से पहले किसी भी मुज़ाकरात के हक़ में नहीं थे, मोहम्मद अली दुरानी किसके कहने पे मिले, किसका पैगाम दिया, और जो PDM इंतशार का शिकार थी अचानक अदम एतमाद की तरफ कैसे आ गई। जो जमातें खुद मुतहिद नहीं हैं वो एक हुकूमत को कैसे करेगी। जबकि इस सिलसिले में वज़ीर आज़म इमरान खान ने बाज़ हलकों से बात करते हुए कहा कि वो किसी भी कीमत में किसी भी जमात से ब्लैकमेल नहीं होंगे, एहतसाब का सिलसिला जारी रहेगा, ताहम इकानमी को बेहतर करने के लिए 2021 में वो हर मुमकिन इक़दाम करेंगे और उन्हें इसके लिए पंजाब समेत कहीं भी अपनी टीम को तब्दील करना पड़ा तो वो गुरेज नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि वो अपनी अगर उनकी जमात के लोग, इमरान खान के लोग करप्शन में मुलव्वस हुए उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई करेंगे, लेकिन करप्शन में मुलव्वस जो माजी में लोग रहे हैं उनका ये कहना है पीपल्स पार्टी ने नून लीग के ख़िलाफ़ केस बनाए और नून लीग ने पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ उनकी हुकूमत ने नहीं बनाए। अब आने वाले दिनों में
क्या मोहम्मद अली की दौरानी की मुलाकातें मौलाना फजलुर रहमान शहबाज शरीफ और क्या आइंदा बिलावल भुट्टो से भी मुतवक्को है या आसफ़ अली जरदारी से, क्या कि ये साजिश का हिस्सा है या महज एक प्रोपोगंडा है। लेकिन ये बात अहम तरीन गैर जानिबदार हल्के इसको संजीदा ले रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि ऐसे हालात में इस किस्म की बातें बग़ैर किसी वजह से शुरू नहीं होती। पसे पर्दा इनकी एक पूरी हिस्ट्री है। PDM की अंदरूनी लड़ाई से लेकर बज़ाहिर इमरान खां की बारहा फतूहात के बाद अचानक हुकूमती इत्तेहादों का नाराज़ होना, PDM जो टूट फूट का शिकार थी, एक दूसरे को बुरा भला कह रही थी, फिर इकट्ठे बैठना, क्या कोई बड़ी चाल की तरफ जा रहे हैं? क्या शतरंज की चाल चलने वाले हाथ बज़ाहिर आँखों से ओझल हैं? क्या ये साजिश पाकिस्तान में हो रही है या पाकिस्तान से बाहर? आने वाले दिन इसका फ़ैसला करेंगे। बज़ाहिर बादिउल नज़र में इमरान खां की हुकूमत को फ़िलहाल ख़तरा कोई नज़र नहीं आता। ताहम MQM और काफ लीग अगर इत्तेहाद छोड़ती है तो इमरान खां की मुश्किलात ही मुश्किलात होंगी। दब के ताकतवर हल्के इमरान खां साहब को अपनी टीम में कुछ तब्दीलियों का कह रहे हैं और इकानमी की बेहतरी के लिए कह रहे हैं और आवाम को सहूलतें देने के लिए कह रहे हैं। वज़ीर आज़म अगर उन्होंने हिकमत अमली से काम लिया, ब्लैकमेल होने की बजाय आवाम को उनके हकूक़ की तरफ आना है, अगर महंगाई पर काबू पाने पर कम अगर वो कामयाब हो गए तो यकीनन अपोजिशन को उनके खिलाफ अदम एतमाद लाना एक मुश्किल काम होगा, लेकिन ये नामुमकिन नहीं। इसके लिए ताकतवर हल्के किस तरफ जाते हैं इसका इंतज़ार आप भी कीजिएगा, मैं भी करता हूँ। नाज़रीन, 2021 की पहली वीडियो अंदरूनी इनसाइड ख़बरें मैंने आप तक पहुँचा दी। कल क्या होता है सियासत में हतमी दावा कोई नहीं कर सकता। नवाज शरीफ सरदारी साहब में क्या कहते रहे कि ये धरती का नसूर है, वो कहते रहे ये मोदी का यार है, वो कहते रहे ये स्विस के स्कैंडल है, सिरे महल है, अरबपति 10% है। मौलाना फजलुर रहमान पे भी इल्ज़ामात लगते रहे। अब इनका इकट्ठे होना और अचानक इत्तेहादी जमातों का नाराज़ होना, ये बात इमरान खान साहब के लिए भी काबिल गौर है। अगर आरिफ हमीद भट्टी की ये गुफ्तगू आपको पसंद है, उनको चैनल आरिफ हमीद भट्टी का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें, जैसे ही नई वीडियो है आप तक पहुँच जाए। अपने इर्द गिर्द रहने वालों की खुशियों का ख्याल रखें, किसी की तकलीफ़ का बायस ना बने। नाज़रीन, नया साल फिर आप सबको दुनिया भर में जो जो जहाँ रह रहा है उसको मुबारक। अल्लाह ताला ये साल खुशियों का और किसी की तकलीफ़ का बायस ना बने। पाकिस्तान जिंदाबाद।